चुकी हूँ, पर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है। इसी से जुड़े कुछ सवाल दिए गए हैं, वो उन्हीं के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगी। 12 के 2 अंकों वाले अपवृत्त लिखो। क्या करो? 2 अंक वाले 12 के अपवृत्त लिखना है आपको। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ पहाड़े लिखे हुए हैं, 4 का लिखे हैं, 5 का लिखे हैं, 3 का लिखे हैं। तो जो आप पहाड़ा रहेगा आपका, उस पहाड़े में जितनी भी संख्याएं होंगी वो उस पहाड़े के अपवृत्त कहलाएंगे। ठीक है? क्या कहलाएंगे? अपवृत्त कहलाएंगे। जैसे 12 का क्या लिखना है? 12 के 2 अंकों वाले अपवृत्त लिखो। तो 12 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आएंगी, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छंगा 72, 12 सत्ते 84, ये सब क्या है? ये 12 के अपवृत्त हैं। क्या है? ये संख्याएं 12 के अपवृत्त कहलाते हैं। ठीक है? अगर पूछा जाए 12 के अपवृत्त, तो आपको इनमें से कोई भी एक संख्या आप बता दोगे तो उसका अपवृत्त कहलाएगा। पर अगर जैसे 24 दिया है, जैसे 24 दिया है और पूछा जा रहा है कि 24 का अपवर्तक बताइए, तो 24 का अपवर्तक क्या होगा? बताइए। हाँ, 24 का अपवर्तक जिसके पहाड़े में 24 आए। जैसे 4 छंग 24, 12 दूना 24, और किसके पहाड़े में आएगा? 6 चौक 24। क्या होगा? 6 चौक 24। तो 24 किसके पहाड़े में आएगा? 4 6 12। तो ये क्या कहलाएगा? अपवर्तक। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपवर्तक। पहाड़ा जो है अपवर्तक कहलाता है, और पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो उस पहाड़े का अपवर्तक कहलाता है। समझ में आया? चलो, एक सवाल ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखो। जैसे लिखा है 12, 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 3 4। पहले समझ लो। ठीक है? 2 3 4 6। ठीक? 12 जिस संख्या से, जिस पहाड़े से 12 विभाजित होगी वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे 12, 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है, 3 के पहाड़े में, 4 के, 6 के, तो क्या होगा? 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 3 4 6। अभी जैसे हमारे पास दी है संख्या 30। क्या दिया है? 30। 30 का जो है बताओ गुणनखंड क्या होगा? 6 होगा, 5 होगा। भाई 5 छंग 30, हाँ 6 पंजे 30। समझ में आया कि नहीं आया? 15 दूना 30। ठीक है? तो जिसके पहाड़े में ये आएगा वो इस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी 56 का जरा बता दो क्या होगा गुणनखंड? 56 किसके पहाड़े में आता है? 6 के पहाड़े में कि 7 के पहाड़े में? 7 8 56 और 8 7 56। ठीक है? तो 56 का गुणनखंड क्या होगा? 7 और 8। चलिए देखिए, तीसरा सवाल देखिए। यदि 45 का गुणनखंड 9 है तो दूसरा गुणनखंड बताओ। 45 का गुणनखंड कितना है? 9 है। 9 के पहाड़े में 45 आता है ना? आता है ना? आता है कि नहीं? 9 बचे 45। तो और किसके पहाड़े में 45 आएगा? बताइए। और किसके पहाड़े में 45 आएगा? 5 9 45। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली दीपक के लिए। तो इसी तरह आपको ये सवाल लगाने हैं। जब नहीं समझ पाओगे फिर से मैं बताऊंगी। ठीक है? पर अभी अच्छे से इसको समझ कर करो। निकालो कॉपी और करो।